अंडमान 24/7 की ओर से आप सबके लिए घर बैठे तोहफे जीतने का एक सुनहरा मौका है। जी हाँ, अब आप सबके पास जिसके भी कमेंट्स को हमारी टीम बेस्ट कमेंट चूज करती है तो आपको A to Z मोबाइल्स या फिर F3 एम्बियंस मॉल से 2500 की शॉपिंग वाउचर दी जाएगी। यकीन मानिए 2500 की शॉपिंग वाउचर, जहां आप जाकर 2500 रुपए से अपनी मनपसंद चीज ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर हफ्ते के विजेता को हम हर रविवार को घोषित करेंगे, जिनका कमेंट हम नाम के साथ एपिसोड के शुरुआत में डिस्प्ले करेंगे। वे हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपना वाउचर्स कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम विजेता का नाम और फोटो भी पूरे हफ्ते एपिसोड के शुरुआत में दिखाया करेंगे। तो इन सुनहरे मौकों को पाने के लिए हमारे हर एक एपिसोड में सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट दीजिए और 2500 के तोहफे घर लेकर जाइए हर हफ्ते। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। Kindly aware, in order to address the most crucial issues involved in rural cooperative credit and banking structure, the Ministry of Cooperation, Government of India and National Federation of State Cooperative Banks, NAFSCOB, decided to jointly organize one-day national conference for SCBs, DCCBs and PACS. The conference is scheduled to be held on Friday, 12th August 2022 at 10 a.m. in Vigyan Bhavan, New Delhi. Shri Amit Shah, Honorable Minister of Home and Corporation, Government of India, has kindly consented to be the chief guest of the conference. Shri B.L. Verma, Honorable Minister of State for Corporation, Union Ministers, Corporators, representatives of NABARD, RBI and other dignitaries are expected to grace the occasion. The delegates will be the representatives of short-term cooperative credit institutions, STCCIS. नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़े ही गर्व के साथ आज हम आपके सामने अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को मिले पुरस्कार के बारे में बताना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा पूरे भारत में पिछले 4 दशकों यानी 40 सालों में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। इससे पूरे अंडमान के कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ खुशी से झूम उठे और बधाइयां दी। हम आपको बता दें कि यह अवार्ड भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में दी गई और हम आपको इस अवार्ड सेरेमनी की ये पूरी डिटेल्स सुनाते हैं। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे वे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरपर्सन श्री कुलदीप राज शर्मा जी से बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं।
आज हम आए हैं अंडमान निकोबार के कोऑपरेटिव बैंक में, जहां पे पिछले दिनों आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हमारे अंडमान निकोबार के जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसको पिछले 4 दशकों में कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा बेस्ट बैंक चुना गया है। बहुत गर्व की बात है हमारे द्वीपवासियों के लिए, हम द्वीपवालों के लिए, कि हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक पोर्ट ब्लेयर का है, इसे पूरे भारत में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें पिछले 40 सालों में इन बैंक्स के परफॉर्मेंस को लेकर हमारे अंडमान निकोबार के कोऑपरेटिव बैंक को परफॉर्मेंस के बेस पे बेस्ट बैंक चुना गया है। इसी सिलसिले में आज हम इस अवार्ड को लेकर और बैंक के फैसिलिटीज़ को लेकर और बैंक के आगे हम द्वीपवासियों को लेकर, इसके फैसिलिटीज़ को लेकर, आगे इनके प्लान्स को लेकर जानने के लिए हम यहाँ पर आज बैंक आए हैं। और बैंक के जो वाइस चेयरपर्सन है श्री कुलदीप राय शर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे और उनसे कुछ सवाल करेंगे और हम जानेंगे हम द्वीपवासियों के लिए फ्यूचर में, भविष्य में यहाँ पर क्या है। नमस्कार सर, हाल ही में हम सब ने, पूरे द्वीपवासियों ने देखा सुना, ये बहुत ही गर्व की बात है कि अंडमान निकोबार के जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसको कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पिछले 40 सालों में परफॉर्मेंस के बेस पर बेस्ट बैंक, पूरे भारत देश में बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है। हम और हमारे दर्शक बेशक ये जानना चाहेंगे कि इस अवार्ड के बारे में थोड़ा आप हम सबको बताइए प्लीज़। आपने सही कहा कि जो अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इसको लास्ट 40 इयर्स का पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 2 टायर सिस्टम कोऑपरेटिव बैंकिंग के अंदर में बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड मेरे सामने है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये अवार्ड। तो ये अवार्ड जो बैंक को मिला है, बैंक के जितने भी पैरामीटर्स हैं, परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए मिला है। और बेसिकली ये अवार्ड के लिए हम लोगों को इनवाइट किया गया था ये लेटर के द्वारा, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो ये लेटर है, ये 2 पेज का लेटर है। और ये लेटर में हमको ये बताया गया था कि जो सब्जेक्ट मैटर था, प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 4 डेकेड्स। तो ये जो नई दिल्ली में जो हमारा विज्ञान भवन है, विज्ञान भवन में एक बहुत बड़ा सेमिनार था, जिसमें कोऑपरेटिव के जो मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह साहब, कोऑपरेटिव के जो स्टेट मिनिस्टर BL वर्मा साहब, ये सब प्रेजेंट थे और उनके हाथ से ये अवार्ड मिलना था हम लोगों को। क्यों ये जो अवार्ड जब हुआ था, बट किसी कारणवश हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, तो उस समय नहीं ले पाए हम लोग। बट ये अवार्ड अभी हम लोग को हमारे पास आया है, तो ये रियली एक बहुत ही खुशी की बात है कि देश का जो सबसे बड़ा एक तरह से कोऑपरेटिव बैंक का बेस्ट बैंक का अवार्ड इन द्वीपों को मिला है, कोऑपरेटिव बैंक को मिला है। तो ये रियली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो अंडमान निकोबार के जो लोग हैं, जनता है, उनको मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का साथ दिया। और मैं जो बैंक के स्टाफ्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका जो काम, इतना अच्छा काम है, जिसको आज पूरा हिंदुस्तान के अंदर में रिकग्नाइज किया गया। सर, हमें भी काफ़ी खुशी हुई आपके इन बातों से। हम थोड़ा अपने दर्शकों के लिए ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आप थोड़ा बैंक के फैसिलिटीज़ के बारे में हमें बताएं कृपया। ये बैंक 1966 में ये बैंक स्टार्ट हुआ था, और उस समय जो बैंक का जो पूरा कैपिटल टर्नओवर था, जो वो सिर्फ 86,000 रुपीज़ से शेयर होल्डर्स ने अपने 86,000 रुपीज़ जमा करके ये बैंक को स्टार्ट किया था। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं बैंक में आया, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोऑपरेटिव बैंक में 2012 में मैं एज ए डायरेक्टर बन के आया बैंक में। और जिस साल मैं बैंक में आया, उस साल कोऑपरेटिव बैंक 47th ईयर कोऑपरेटिव बैंक का रनिंग था। और उस 47 ईयर्स के अंदर में बैंक ने बहुत अच्छा काम किया। और उस समय बैंक का जो पूरा का पूरा टर्नओवर था, वो टर्नओवर था आपका 678 करोड़ रुपीज़। बट मुझे बताते हुए बहुत खुशी मिल रहा है कि जब से मैं बैंक में आया, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, हम लोगों ने सब मिल के साथ काम किया। और पिछले 8 साल के अंदर में हम लोगों ने ये टर्नओवर जो 647 ईयर्स के अंदर में जो 678 करोड़ रुपीज़ का जो पूरा टर्नओवर था बैंक का, उस टर्नओवर को हम लोगों ने 2000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हम लोगों ने कर दिया। हालांकि अब आपको पता होगा कि अभी बहुत सारा बैंक, नया बैंक अंडमान में आया, पहले कोई बैंक हुआ नहीं करता था।
अभी जितना बैंक है, हर बैंक अंडमान निकोबार में आ गया। जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, जो हमारे अकाउंट होल्डर थे, आज बाकी बैंक्स के पास भी अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, उनके पास बहुत सारा बेनिफिट्स है। तो बहुत सारा हमारा जो अकाउंट होल्डर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किए हैं। बहुत बड़ा कंपटीशन हम लोग के सामने में था, बट ये सारे कंपटीशन को देखते हुए भी हम लोगों ने 8 साल 10 साल के अंदर में 678 करोड़ जो 47 ईयर्स में जो बैंक का बिजनेस था, 8-10 साल में उसका 3 गुना हम लोगों ने कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि कोऑपरेटिव बैंक इतना बड़ा स्केल में काम कर रहा है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ तक कोऑपरेटिव बैंक का हम लोग का जो सोच है कि हमारा सोच बैंक का तो नेचुरल है, सोच है कि बैंकिंग बिजनेस में प्रॉफिट आपका होना चाहिए, बट प्रॉफिट के साथ साथ हम लोग का जो बड़ा ये सोच है कि सर्विस प्रोवाइड करना। खुशी की बात है कि बैंक में आज बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बैंक बहुत सारा फील्ड में बैंक काम करता है। जैसे मैंने आपसे कहा, 2012 में जब मैं बैंक को टेक ओवर किया था अपने नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में, तब हमारे पास सिर्फ 29 ब्रांचेस था उस समय। मगर आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने 29 ब्रांच को बढ़ा के और 12 ब्रांच इसमें ऐड किया है, और आज 41 ब्रांच अंडमान निकोबार के अंदर में है। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि बैंकिंग, जैसे मैंने कहा, आपसे प्रॉफिट है, बट हम लोग का बहुत सारा ब्रांचेज ऐसा है जहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिलता है। हम लोग लॉस में बैंक को चलाते हैं। सिर्फ आइलैंड के लोगों का सेवा करने के लिए हम लोग, जैसे जहाँ पे कोई नहीं है, कोई बैंक नहीं है, चावरा है, तरासा है, कच्चाल है, इस तरीके का जो जगह है जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, कोई भी बैंक नहीं है। हम लोग रिमोट से रिमोट एरिया, किशोरी नगर है, हर जगह जहाँ पे लॉन्ग आइलैंड है, ठीक है, मतलब हर डीप आइलैंड का हर सिटीजन का सेवा करने के लिए हम लोगों ने फैसला किया कि बैंक को चालू रखना है, ताकि हमारा जनता को कोई इसमें तकलीफ नहीं हो। हम लोग जैसे लोन की बात करें तो हर तरह का लोन हम लोग देते हैं, मतलब मुद्रा लोन देते हैं, PABGP लोन देते हैं, घर बनाने का लोन देते हैं, गाड़ी खरीदने का लोन देते हैं, किसान को लोन देते हैं, हम लोग हर तरह का लोन हम लोग देते हैं। साथ ही मुझे और एक बात बताते हुए बहुत ही खुशी लग रहा है, आज अंडमान निकोबार टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, और आने वाले दिनों में और बड़ा एक हब बनेगा। तो टूरिज़्म का सही मायने में अगर अंडमान निकोबार ने कोई बढ़ावा दिया है, तो मेरा ये मानना है कि कोऑपरेटिव बैंक ने दिया है। आज जितने आप गाड़ी देखते हैं रास्ता में टूरिज़्म का जो चलता है, जो कार हो, स्कॉर्पियो हो, टाटा सुमो हो, आधा से ज़्यादा जो लोन कोऑपरेटिव बैंक ने दिया है। आज आप वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चले जाइएगा, आप माराटन चले जाइएगा, हेवलॉक चले जाइएगा, आपको देखने को मिलेगा छोटा छोटा जो फाइबर बोट है, वो मैक्सिमम जो लोन्स है वो कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा दिया गया। अब यहाँ से हेवलॉक मिल जाने का जो प्राइवेट जो बोट्स है, कैटामैरिन्स है, मैक्सिमम लोन कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा दिया गया। पोर्ट ब्लेयर के अंदर जितने होटल्स हैं, नील में जो होटल्स हैं, हेवलॉक में जो होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, मैक्सिमम जो लोन्स हैं वो कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा दिया गया। मेरा बोलने का ये मतलब है कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव बैंक बहुत बड़ा स्केल में लोगों को मदद किया है। आइलैंड का जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग का प्रयास, कोशिश ये रहता है कि कोई भी इंसान अगर हमारे पास में लोन लेने का आता है, कोशिश करता है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितना हो सके रूल्स के अंदर में, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको लोन दें। बहुत सारा छोटे छोटे दुकानदार, टी स्टॉल्स, छोटा इडली बिक्री करने वाला, बहुत, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर सेक्शन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, तो कि हमारा सोच ये है कि किसी भी तरीके से आइलैंड का इंसान का जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, आइलैंड की इकोनॉमी आगे बढ़े, और इस पर कोऑपरेटिव बैंक का एक बहुत बड़ा योगदान भूमिका होता है इसमें। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों में जब से आपने एज बैंक से आप जुड़े हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, आप लोगों की, सर आप कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरपर्सन हैं, एज ए डायरेक्टर आपका इस बैंक में क्या रोल है, थोड़ा हमारे दर्शकों को कृपया बताइए। एज ए डायरेक्टर हम लोग आज बैंक के अंदर में 10 डायरेक्टर हैं जो अलग अलग फील्ड से इलेक्शन जीत के वो चुन के आए हैं। और हम लोग का जो मेन जो मकसद है, टू फ्रेम द पॉलिसी। हमारा काम सिर्फ जो पॉलिसी को फ्रेम करना है,
एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात में कहना चाहूँगा, जैसा अभी आप आज आए हैं, आपको एक लोन चाहिएगा, आपको आज 10 लाख रुपए आप लोन चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लोन देने के लिए जो पॉलिसी है, जो पैरामीटर्स हैं कि एक इंसान को लोन देने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, आपका इनकम क्या है, इनकम टैक्स पे होना चाहिए, आप अगर 10 लाख का लोन चाहते हैं तो आपके उस कितना पैसा मॉर्गेज आप करेंगे, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करेंगे। क्योंकि देखिए बैंकिंग का एक बात मैं सिंपल बात कहना चाहता हूँ, देखिए बैंक का एक चीज़ है कि बैंक का जो पैसा है, आज मान लीजिए मिस्टर ए ने अपना 5 लाख रुपये बैंक में डिपॉजिट किया है और आज से 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद मिस्टर ए बैंक में आएगा और आपसे ये कहेगा कि आप मैंने आपको 5 लाख रुपया मेरा डिपॉजिट यहाँ पे किया है, आज मेरी बेटी का शादी है तो मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। तो वो समय बैंक का ये पोजीशन होना चाहिए कि जो पैसा 5 लाख 1 साल पहले वो मिस्टर ए ने यहाँ पे डिपॉजिट किया है, उसका इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा उसको वापस करना है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि आप जो लोन लेते हैं वो लोन सिक्योर लोन होना चाहिए। कई बार देखने को ये मिला है कि कई लोग लोन नहीं दे पाते हैं, बिजनेस लॉस हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाता है। ख़ास तौर पे जब सुनामी आया था हम लोगों को देखने को मिला, काफ़ी लोगों ने अपने लोन को नहीं दे पाया। अभी भी देखने को मिल रहा है, कोरोना के समय 2 साल काफ़ी लोग लोन नहीं तो उस समय जो पब्लिक का जो पैसा है वो पैसा नहीं डूबना चाहिए। इसीलिए बैंक हर चीज़ को मॉर्गेज करता है, प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्गेज करता है, ताकि अगर आप 10 लाख लोन लिए और आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपका इतना प्रॉपर्टी बैंक के पास होना चाहिए कि बैंक वो प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके जो पब्लिक का पैसा है वो पैसा को रिकवर करके जिसका पैसा उसको वापस कर सके। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम लोग का बहुत नीचे लेवल से, मैनेजर लेवल से, सीनियर मैनेजर, AGM, DGM, GM बैंकिंग, उसके बाद में MD, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो ये जो नीचे के जो ऑफिशियल्स हैं जो ये सारा का सारा पेपर्स को स्क्रूटनी करते हैं, हर पेपर को स्क्रूटनी करके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसको स्टडी करके फिर वो जो हमारा बोर्ड का मीटिंग होता है उसमें वो पेश करते हैं, जिसपे वो सब लिखा रहता है कि अब मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए लोन मांगा है तो उसने मॉर्गेज कितना दिया है, बाकी क्या है। तो वो देखने के बाद में वो जो पेपर हमारे पास में आता है, अगर हमको लगता है कि पेपर सही है, एक पेपर के अंदर सारा डाटा डाल के दिया जाता है, तो फिर हम लोग उसको लोन को पास करते हैं। बहुत खूब सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बैंक के फैसिलिटीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आपका एज ए डायरेक्टर क्या रोल है वो भी आपने हम सबको बहुत अच्छे से समझाया। आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव बैंक हमारे अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को लेकर आगे उनके फ्यूचर के क्या प्लान्स है, थोड़ा आप प्लीज़ बताइए। मेरा ये मानना है कि कोऑपरेटिव बैंक का जो टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जब मैं इस बैंक में आया तो 678 करोड़ रुपीज़ 47 ईयर्स के अंदर में इसका टर्नओवर था। आज 8-10 साल के अंदर में हम लोगों ने इसको 2100 करोड़ 2155 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचाया है हम लोगों ने। मेरा ये मानना है कि इसको, मेरा अपना ये सोच है और मुझे बताते हुए इसमें कोई संकोच भी नहीं है, अगर हम सही प्लानिंग के साथ काम करें तो आने वाला 3 साल में अगर सही तरीके से हम लोग प्लानिंग काम करें तो 10,000 करोड़ हम जा सकते हैं। 10,000 करोड़ कैसे जा सकते हैं मैं वही आपको बताता हूँ। आज जो अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वी आर कन्फाइंड ओनली इन द आइलैंड्स। ये हमारे कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर तक का 41 ब्रांचेस के अंदर में ही हम बिजनेस कर पा रहे हैं, इसके बाहर हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा पॉपुलेशन मेनलैंड में रहता है, जैसे हमारे तमिल भाई हैं, तेलुगु भाई हैं, केरला के जो हमारे लोग हैं, झारखंड में लोग रहते हैं, बाकी स्टेट्स में, बंगाल में रहते हैं। तो ये नेचुरली अपना होम टाउन से इनका कनेक्शन है, ये वहाँ जाते हैं, आते हैं, हर साल जाते हैं, आते हैं। तो मेरा एक सोच ये है कि आने वाले समय में ये जो अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इसको एक और स्टेप को ऊपर जंप करा के इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक किया जाए। वंस हमारा बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा, देन वी विल बी एबल टू ओपन बैंक इन एनीवेयर इन इंडिया। तब हम चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, मदुरई, कोयम्बतूर, जहाँ में हमारे लोग हैं, तो वहाँ भी हम अपना ब्रांच खोलेंगे। जब वहाँ भी ब्रांच खोलेंगे तो नेचुरली फिर टर्नओवर बहुत बड़ा जंप होगा, और जब बड़ा जंप होगा तो फिर बहुत बड़ा स्केल में टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब टर्नओवर बढ़ेगा
ब्रांचेस नए नए खुलेंगे तो फिर रोजगार का एक बड़ा मौका हमारे आइलैंड्स के बच्चों को इसका मिलेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी और ख़ासकर हम खुशी जता रहे हैं कि ये जो अप्रिसिएशन अवार्ड आपके बैंक को मिला है, तो ये सिर्फ आपके बैंक को नहीं, हम सब द्वीपवासियों को भी मिला है, क्योंकि हम सब इस बैंक से कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं वाइस चेयरपर्सन सर को और अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कि उनके जो भी फ्यूचर के प्लान्स हैं वो कामयाब हो, जिससे द्वीपवासियों को भी इससे फ़ायदा हो। कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आप सभी ने देखा व सुना, किस तरह अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरपर्सन श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने इस अवार्ड को मिलने पर खुशी जताते हुए हमें बैंक्स के फैसिलिटीज तथा भविष्य के प्लान्स के बारे में भी बताया। हम उम्मीद करते हैं कि कुलदीप जी के साथ ही अंडमान कोऑपरेटिव बैंक्स इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहे और हम द्वीपवासियों के लिए सेवा भाव से काम करते रहे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।